प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों वृत्त, जो कि प्रायोगिक ज्यामिति में से लिया गया है। वृत्त के बारे में आज स्टडी करने वाले। देखते हैं वृत्त क्या होता है बच्चों। वृत्त के भाग। सबसे पहले देखिए वृत्त की आकृति। ये वृत्त है, को देख सकते हैं बच्चों, गोलाकार भाग होता है। वृत्त केंद्र देखिए वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। मान लीजिए ये Q इसका केंद्र है और इससे दूरियां देखिए बच्चों, A की दूरी, B की दूरी, B की दूरी और R की दूरी। सभी बिंदुओं वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी Q से बराबर होगी। Q जो बिंदु है इससे सभी बिंदुओं की दूरी बराबर होती है। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को, जैसे मान लीजिए A, B और R बिंदु है, इन सभी को Q से जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो इस वृत्त की त्रिज्या है बच्चों। जैसे QR जो है, QR वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। QB भी वृत्त की त्रिज्या होगी और QA भी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। व्यास वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है। वृत्त के अंदर से आप कोई भी रेखाखंड खींच लीजिए। मान लीजिए AB रेखाखंड है, ये वृत्त का व्यास कहलाएगा, लेकिन ये इसके केंद्र में से गुजरना चाहिए। केंद्र यानी Q में से, यहाँ पर Q केंद्र है तो Q में से गुजरेगा तो हम इसको व्यास कह सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक और व्यास खींच लेते हैं। ये व्यास है, मान लीजिए PQ व्यास है जो इसके केंद्र में से गुजर रहा है। दो बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से गुजरता है। यह त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या जो होती है उसका दोगुना होता है। AB वृत्त का व्यास है। प्रकार का प्रयोग करते हुए वृत्त की रचना कीजिए। आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो बच्चों क्या करते हैं, हम प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोल लेते हैं। स्केल की सहायता से माप लेते हैं और प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर एक बिंदु O अंकित कीजिए। बिंदु O हमने ले लिया। प्रकार के नुकीले सिरे को O पर रखिए। अब प्रकार के नुकीले सिरे को O पर रखते हैं। वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए। इस तरह से हम घुमाते चले जाते हैं और एक ये वृत्त बन जाता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। उदाहरण 2 देखिए। केंद्र C और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बिंदु PQR इस प्रकार अंकित करें कि P वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो। Q वृत्त पर स्थित है और R वृत्त के बाहरी भाग में स्थित है। अब देख सकते हैं हम तस्वीर में, हम लेते हैं C पॉइंट। उदाहरण 1 में दिए गए निर्देश के अनुसार 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। हम एक 4 C पॉइंट लेकर के C पर प्रकार का नुकीला सिरा रख करके और प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोल करके एक वृत्त बनाते हैं। बिंदु P को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित कीजिए। बिंदु P आप यहाँ अंकित कर सकते हैं, यहाँ भी आप अंकित कर सकते हैं, किसी भी जगह पर इसको अंकित कर सकते हैं। बिंदु Q को वृत्त के ऊपर अंकित कीजिए। इसी तरह से बिंदु Q को यहाँ भी दिखाया जा सकता है और किसी अन्य जगह पर भी दिखाया जा सकता है, लेकिन वो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। यहाँ भी Q दिखा सकते हैं आप, यहाँ भी दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाना एक बार है। बिंदु R को वृत्त के बाहरी
भाग में स्थित कीजिए। बिंदु आर भी आप यहाँ अंकित कर सकते हो बच्चों, जरूरी नहीं यहाँ पर, यहाँ भी दिखा सकते हैं और ऊपर भी, ऊपर नीचे भी दिखा सकते हैं, लेकिन एक बार ही दिखाना है। आइए बच्चों कुछ अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। हम क्या करते हैं बच्चों, एक बिंदु ओ लेते हैं और प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल करके प्रकार के नुकीले सिरे को इस बिंदु पर रख के एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या बच्चों 3 सेंटीमीटर होगी। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। ओ आर, यहाँ पर ओ आर बिंदु ले लीजिए, तो ये वृत्त इस प्रकार बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक ही केंद्र ओ लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाइए। पहले क्या करते हैं बच्चों, प्रकार खोल लेते हैं हम और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं, बिंदु ओ है। फिर उसके बाद प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं और उसी बिंदु ओ पर रख करके दूसरा वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या बच्चों 5.5 सेंटीमीटर होगी। ये 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त बाहर बन गया है। इसी के ऊपर बनता है, लेकिन इन दोनों का केंद्र एक होता है। ये जो है ये छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या बच्चों 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, एक वृत्त बनाइए और बिंदु एक्स वाई जेड इस प्रकार अंकित कीजिए कि एक्स वृत्त पर स्थित हो, वाई वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और जेड वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। तो बच्चों जिस तरह से ये ऊपर एग्जाम्पल हमने किया था, सेम ऐसा ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्स वृत्त पर स्थित हो, वाई वृत्त के आंतरिक भाग पर स्थित हो। हम एक वृत्त बनाते हैं, कोई भी वृत्त किसी भी त्रिज्या का, बिंदु ओ इसका सेंटर ले लेते हैं और हमें इसको इससे मिला देते हैं, ये त्रिज्या बन जाती है बच्चों। अब लेते हैं एक्स, एक्स वृत्त पर स्थित हो, तो एक्स यहाँ पर ले लेते हैं हम एक्स, तो एक्स वृत्त के ऊपर स्थित है। वाई वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो, ये वाई ले लेते हैं हम, यहाँ आंतरिक भाग में स्थित है। और जेड वृत्त के बाहरी भाग में स्थित होना चाहिए, तो जेड वृत्त के बाहरी भाग में स्थित है, कहीं भी आप ले लीजिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं जेड, तो जेड यहाँ पर ले लेते हैं, या फिर बाहर कहीं और भी ले सकते हैं आप, इसको आसानी से इसको दर्शाया जा सकता है। तो बच्चों इसकी रचना कैसे लिखेंगे, रचना इस तरह से लिखेंगे। हम सबसे पहले किसी भी त्रिज्या का, किसी भी, या 4.5 भी ले सकते हैं, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। यहाँ पर किसी भी त्रिज्या का, या 4.5 सेंटीमीटर ज़रूरी नहीं है, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मान करके, बिंदु ओ को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचिए और इसके आंतरिक भाग में बिंदु वाई दर्शाइए, बिंदु वाई दर्शाइए। बिंदु एक्स इसके ऊपर दर्शाइए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बिंदु एक्स को वृत्त के ऊपर दर्शाइए, अंकित करें। और चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, बिंदु जेड को वृत्त के किसी बाहरी भाग में दर्शाइए। बिंदु आर की बजाय आ जाएगा, जेड को वृत्त के बाहरी भाग में अंकित करें। बिंदु क्यू को यहाँ था, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, इनमें संशोधन करके भी आप इसको लिख सकते हैं।